Hello class, myself Khushbu Kapoor. Today I will explain you tense. In my previous two videos I have explained you the sentence and the types of sentences. I hope you must have seen it, and if you have seen it you must have liked it also. Okay, now today we will start tense. Tense क्या होते हैं? 3 टाइप के टेंसेस होते हैं जो हमेशा हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही फील कराते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इससे ही हम अपनी कन्वर्सेशन इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट, हिंदी में तो हमें बातें करना आता है, बट जब बात आती है कन्वर्सेशन इन इंग्लिश तो हम सब क्या करते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं. और हेजिटेशन जो होती है वही हमारी वीकनेस होती है. ओके, तो टुडे हम लर्न करेंगे टेंस क्या होते हैं. सिंपली मैं बताऊंगी आपको, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. फर्स्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 टाइप के टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होता है, पास्ट एंड फ्यूचर. इन टेंसेस में सबके 4 पार्ट्स होते हैं. ईच टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, तो लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको सिर्फ एक टेंस के लिए पार्ट को लर्न करना पड़ेगा, ये मेन चीज़ है. सपोज प्रेजेंट का इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इन द सिमिलर वे द नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. फिर आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इन द सेम वे व्हेन वी गो टू द फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सेम इन तीनों टेंस में इनके जो 4 पार्ट होते हैं, जिससे ये टेंस क्लियर होते हैं. तो टुडे I will explain you the first part, present tense. Okay, if you want to write this, so you can write it. Okay, so let's. First है आपका present tense. Present tense. Present tense के 4 पार्ट होते हैं, हमने पढ़े अभी: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा indefinite. इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान ये होती है कि जो वर्क है वो करते हैं. मीन्स क्या आता है हिंदी में, ता, ती, ते आता है. मतलब मैं ये काम करता हूँ. सपोज एग्जाम्पल है, मैं आपको हिंदी में लिख के दिखाती हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाएंगे. सीमा बाजार जाती है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सीमा बाजार जाती है. सेकेंड है, अभी मैं आपको सिर्फ हिंदी में मैं समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी करके बताऊंगी. सेकेंड है, मैं पुस्तक ओके. जहां पे वाक्य में ता ती ते आता है, इट मीन्स कि सेंटेंस में जहां पे एंड होता है ता ती ते से, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट कहते हैं हम उसे. ओके, इसमें क्या होता है, हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था जब हम सेंटेंस बना रहे थे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं. तो सेंटेंस बनते हैं आपके सब्जेक्ट से प्लस हेल्पिंग वर्ब से प्लस वर्ब की फॉर्म से. वर्ब की फॉर्म 3 टाइप्स की होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. और प्लस होता है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हम कर रहे होते हैं. ओके, तो ये होता है सेंटेंस का फॉर्मिंग का तरीका, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट की, तो पहले तो हम ये समझ लें कि इसमें क्या क्या लगता है, कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे. ये तो हो गया सेंटेंस बनाना, कैसे हम फॉर्म करेंगे. इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आई, वी, यू, दे. आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, मतलब यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है जो सिंगुलर पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर मतलब किसी एक का नाम होता है.
जैसे किसी का भी नाम हुआ, सपोज हमने ऊपर में मेंशन कर रखा है सीमा, तो सीमा क्या है, सिंगुलर ही है, सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन आई होप आपने पढ़ा होगा, ही होता है, शी होता है, ठीक है। इसके संग हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। इस टेंस में यही एक खास बात होती है कि हम आई वी यू दे के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं यूज। अगर हमारे पास में आई वी यू दे है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। ओके, तो क्या है इसमें, आई वी यू दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं और सिंगुलर नंबर के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन ही शी जो होते हैं उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस मीन्स सपोज अगर प्ले लिखा है तो प्ले के साथ में ईएस नहीं लगेगा। ओके, प्ले के साथ में आपका सिर्फ एस लगेगा जब ये सिंगुलर नंबर होगा। तब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कैसे लगाएंगे इसमें। मैं अब बताऊं आपको कि कैसे बनेगा। और इसमें साथ में लगता है, ये है सिंपल, तो हम पहले सिंपल हम समझ लेते हैं। सपोज सीमा बाजार जाती है, तो सीमा हो गई भाई, यहाँ पर सीमा जी जा रही है बाजार, सीमा जी को हम सब बाजार लेके जाएंगे, ठीक है। तो सीमा अब होगा, क्या बताया था मैंने, सीमा जाएगी, वर्ब लगेगा। वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड, जो काम हो रहा होता है, ठीक है। तो सीमा कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। तो सीमा कैसा है, सिंगुलर है, तो सीमा के साथ में गो हो गया हमारा वर्ब। और चूंकि सीमा सिंगुलर है तो सिंगुलर हमने अभी पढ़ा है एस या ईएस लगता है, तो गो में क्या लगेगा, एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईएस। तो गोज, गोज कहाँ जा रही है, मार्केट को जाती है, तो गोज टू द मार्केट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सिंपल टेंस का फर्स्ट सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट है, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं क्या आ जाती हूँ, आई। अब रीड, आई रीड अ बुक, द बुक नहीं होगा, आई रीड अ बुक। मैंने बताया था आई वी यू दे के संग हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो समझ में आ गया, मैंने यहाँ पर एस लगाया है, यहाँ मैंने नहीं लगाया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, वे बाजार जाते हैं, वे हो गए, ठीक है। तो वे मतलब वी, सॉरी दे जा रहे हैं वे बाजार, चलो दे को लेके जाते हैं। दे, अब दे क्या है, हमारे प्लूरल है, तो दे के साथ में गो, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो दे गो टू द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे दे लगा हुआ है ऑलरेडी, तो दे के साथ में ईएस हम नहीं लगाते। ये हुआ आपका सिंपल, ठीक है। समझ लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा। सपोज मैं काम करती हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं सिर्फ इसमें नहीं जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं, सीमा बाजार नहीं जाती है, ठीक है। जो हमने एस या ईएस में लगाया था हमें सेम वही करना है। हमने लगाया था एस या ईएस सिंगुलर के साथ में, तो सीमा नॉट गो टू द मार्केट। कुछ मिसिंग है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यस, यहाँ पे मिसिंग है एक चीज, हमने एस या ईएस लगाया था, तो एस या ईएस लगाएंगे हम यहाँ पर डज के साथ। ये होता है हमारा सिंपल इनडेफिनेट का, यही चीज होती है
जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। कैसे? जब हम सिंगुलर के संग बनाएंगे नेगेटिव तो डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ लगाएंगे तो हम डू लगाएंगे। सीमा डज नॉट गो टू द मार्केट, कंप्लीटेड सेंटेंस। नेक्स्ट इज मैं पुस्तक नहीं पढ़ती हूँ। I do not read the book. I do not read a book. Right? थर्ड था हमारा वे बाजार जाते हैं, तो अब हो जाएगा वे बाजार नहीं जाते हैं। तो दे डू नॉट, क्योंकि क्या है दे हमारे प्लूरल है और दे के साथ में हम कभी भी SIS नहीं लगाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू द मार्केट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाया है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन मैंने यूज़ नहीं किया है। सेम वे ये हो गया हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव और थर्ड बचता है इसका इंट्रोगेटिव। क्या सीमा बाजार जाती है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो हम डर गए, नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो हमने डज बाद में लगाया था वही हम पहले लगाते हैं। डज सीमा go to the market, सिंपल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड था मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो क्या मैं पुस्तक पढ़ती हूँ? Do I read? ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इसका नेक्स्ट था क्या वे बाजार जाते हैं? Do they go to? खत्म, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट खत्म। ओके, नाउ अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ प्रेजेंट के टेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कंफ्यूजन होता है। अगर हम पहले आपको प्रेजेंट में पढ़ाया टेंस, फिर आपको हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया, तो क्या होता है फिर आपका स्टेट ऑफ माइंड पहले वो प्रेजेंट में है, फिर वो पास्ट में है, फिर फ्यूचर में जाएगा। इससे बेटर है कि क्योस ना हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, सो दैट प्रेजेंट के हम सारे पार्ट पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, और नाउ है पार्ट आपका कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वो काम रेगुलरली चल रहा होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, वो काम होता है। अब हम पढ़ेंगे वो काम चल रहा होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसा कि ये वर्ड लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब वो काम चल रहा है। जैसे सपोज इसमें क्या होता है, उसमें था ताती थे, इसमें होता है रहा है, रही है, रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा वीडियो के, उसमें जाके अगर कोई आपको कमेंट आता है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करिएगा। ओके, ठीक। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज स्नेहा
गाना गा रही है। अब क्या होगा, वहां पे हमने लगाया था डू या डज, एस या ईएस, ठीक है। इनडेफिनेट में हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ में, मैं आपको डिवीजन भी कराती जा रही हूँ। सिंगुलर प्लस सिंगुलर पर्सन हो या थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते थे वर्ब में एस या ईएस, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बी नोटेड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी इसमें, और प्लस रहेगा हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इज का यूज होता है हमेशा सिंगुलर के साथ, आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज पता कर लीजिए। आर के साथ में प्लूरल, और एम का यूज हम करते हैं आई के साथ, ओके। तो सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर, और आई का यूज होता है हमेशा एम के साथ। तो हम बनाएंगे अब सेंटेंस, कैसे बनाएंगे। स्नेहा क्या है, सिंगुलर, स्नेहा क्या कर रही है, गा रही है, प्लस हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी स्नेहा सिंगुलर है तो लगेगा इज, क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो गाना क्या है, क्या है, गा, गा है हमारा एक्शन वर्ड, और गाना है हमारा ऑब्जेक्ट, तो गा है, गा रही है मीन्स ये सिंग कर रही है, तो सिंग। अब चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब वो क्या कर रही है, स्नेहा ये सिंगिंग, क्या गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस कंप्लीटेड। कुछ रह गया यहाँ पे, नहीं, स्नेहा भी आ गई, गा रही भी आ गई, और गाना भी आ गया, तो स्नेहा ये सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट है माँ खाना बना रही है, मदर, मदर क्या है, सिंगुलर है, मदर इज क्या कर रही है, मम्मी खाना बना रही है, तो कुकिंग, खाने की क्या होती है, कुक, और क्योंकि कुक है सिंगुलर है तो आईएनजी। इसमें वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगी। चेंज क्या होगा, चेंज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कुकिंग द फूड, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। If you have seen in the sentence, here is the subject is plural, so I have put the are here over here as a helping verb because the plural होता है हमारा subject, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं are. Okay, now it's clear to you. This is simple continuous tense. अब जब not होता है तो not में हम not लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? Suppose स्नेहा गाना गा रही है तो हमने लगाया स्नेहा गाना नहीं गा रही है। मैं सेंटेंस को चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही सेंटेंस को अगर हम टी टाइप से पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा से इजीली से समझ में आएगा। स्नेहा गाना नहीं गा रही है, सो स्नेहा, स्नेहा इज अ प्रॉपर नाउन, स्नेहा इज नॉट सिंगिंग a song. ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। बस हमें क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद इमीडिएटली हम यहाँ पे नॉट को ऐड कर देते हैं।
अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस का अभी पढ़ाया सिंपल, फिर पढ़ाया आपको नेगेटिव, अब मैं पढ़ाऊंगी आपको इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने क्या पढ़ा था? क्या था वो सेंटेंस? सीमा स्नेहा है। क्या स्नेहा गाना गा रही है? तो स्नेहा है, सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे हम इज लगाएंगे। इज स्नेहा सिंगिंग अ सॉन्ग? क्लियर? अब नेक्स्ट था हमारा क्या था? माँ खाना बना रही है। तो क्या माँ खाना बना रही है? सेम है, क्योंकि माँ भी सिंपलर है तो हम चेंज नहीं करते। प्लूरल था हमारा, जो सेंटेंस था वो था बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या बच्चे खेल रहे हैं? तो अब क्या है, तो क्या में क्या क्या लगेगा? क्योंकि क्या मतलब बच्चे हैं, बच्चे मतलब प्लूरल, तो जब प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? ओके, ये हो गया आपका इसका इंट्रोगेटिव। आज हमने पढ़े प्रेजेंट टेंस के दो टेंस। फर्स्ट वाज इंडेफिनिट एंड सेकंड वाज कॉन्टिन्यूअस। इन दो टेंसेस को लेके स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन फील फ्री टू लेट मी नो एनी क्वेरी इफ यू हैव। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वेरी को आप टाइप करिएगा और मुझे देखिएगा। मैं अपनी कल वीडियो में आपको इसका जो थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।